जय श्री राम, जय साहब। मैं विक्रम कुमार बागड़े, राष्ट्र धर्म समाज का एक छोटा सा सेवक। आपने कुछ दिनों पहले एक खबर सुनी होगी राजस्थान की। वहां पर आमागढ़ फोर्ट पर रामकेश मीणा और उसके साथियों ने जाकर, जो कि एक निर्दलीय विधायक है, और उन्होंने जाकर वहां पर जो भगवा ध्वज लगा हुआ था उसको उतार दिया और बयान देते हुए ये कहा कि जो आदिवासी हैं वो कोई हिंदू या सनातनी नहीं है। देखिए, ये ऐसा कहने वाले एक पहले व्यक्ति नहीं है। इससे पहले भी मैं आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण दे रहा हूँ। इससे पहले भी झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने ये बयान दिया था कि जो आदिवासी हैं वो हिंदू नहीं है। आखिर इस बयान के पीछे की असली वजह क्या है? आदिवासी हिंदू नहीं है तो क्या ईसाई है या मुस्लिम है? ये बयान और इसके पीछे की सच्चाई आज आप इस वीडियो में जान जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अंत तक देखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बात करते हैं, आदिवासी हिंदू नहीं है तो आखिर वो है क्या? देखिए, हेमंत सोरेन ने कहा कि ये प्रकृति के उपासक हैं, हम शिव की पूजा करते हैं, शक्ति की पूजा करते हैं, लेकिन हम हिंदू नहीं हैं। दरअसल हिंदू शब्द से या सनातनी शब्द से इनको इतनी एलर्जी क्यों है? देखिए, अब भाजपा की आइडियोलॉजी है कि वो हिंदुत्व के नाम पर और सनातन के नाम पर राजनीति कर रही है, तो किसी भी तरीके से उस नाम को ही इनके बीच में बदनाम कर दो तो उनकी राजनीति यहां पर विफल हो जाए। यह सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक हथकंडा है। तो जो हिंदुत्व का या जो सनातन का मतलब आदिवासियों को समझाया जा रहा है वो बहुत बुरा समझाया जा रहा है। और उनको किसी भी तरीके से, क्योंकि वो होते हैं मन के सांप, उनके मन में इतना कुछ होता नहीं है, तो अगर आपने किसी भी तरीके से उनका ब्रेन वॉश कर दिया, और उनका ब्रेन वॉश बहुत आसानी से हो जाता है। आज ईसाई मशीनरियाँ इस देश में कई सालों से अपने एजेंडे को चला रही है और उसमें कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर अपना पूरा जो जहर था धर्मांतरण का वो फैला दिया है, और हम सिर्फ देखते रह गए, सोशल मीडिया पर चिल्लाते रह गए, ज़मीन पर जाकर हमने कुछ भी नहीं किया। वो वीकेंड मनाने के लिए जाते हैं, कहाँ पर जाते हैं? हम जाते हैं कुल्लू, मनाली, शिमला, इधर उधर जाते हैं, हम घूमने के लिए जाते हैं हमारे परिवार के साथ, मित्रों के साथ। लेकिन जो ईसाई मशीनरियों के लोग हैं, जो इस तरीके की सोच रखते हैं कि उनको भविष्य में किस तरीके का राजनीतिक करियर अपना बनाना है, किस तरीके से उनको देश में अपनी गंदी सोच फैलाना है, तो वो सारे लोग वीकेंड मनाने शनिवार चले गए, रविवार चले गए, तो वो कहाँ जाते हैं आपको पता है? वो ऐसे आसपास के गाँवों में जाते हैं और वहाँ जाकर उनको गलत मतलब हमारे शब्द का किस तरीके से, हिंदू शब्द का किस तरीके से उनको गलत मतलब समझा सके, वो उसमें लगे हुए रहते हैं। और वो कर रहे हैं, बड़ी खूबसूरती के साथ कर रहे हैं, और आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। तो ये जो बयान है कि हिंदू आदिवासी हिंदू नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक बयान है। और इसके पीछे की सच्चाई आप सभी को मैंने बताई है कि सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी से दुश्मनी या एक समुदाय के लोगों से दुश्मनी कराना है। क्योंकि जिस तरीके से हमारे जो नवबोधों के संगठन इस देश में बने हुए हैं, वो जिस तरीके से मनगढ़ंत थ्योरी गढ़ते हैं 5000 सालों की, और ब्राह्मण को लेकर जिस तरीके से बयानबाजी और ब्राह्मण को लेकर जिस तरीके से थ्योरी हमारे सामने क्रिएट कर रही है, ब्राह्मण शब्द की जो गंदी थ्योरी हमारे सामने क्रिएट करी इन लोगों ने, ऐसी की ऐसी थ्योरी ये हिंदू और सनातन की गढ़ रहे हैं आदिवासियों के बीच में। जबकि सच्चे सनातनी अगर कोई इस पृथ्वी पर हैं तो वो वनवासी, जिसे हम आदिवासी आज की मॉडर्न भाषा में आदिवासी कहते हैं, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में उनको वनवासी कहा गया है। जो वन में रहते हैं, जो वन के वासी हैं, उनको वनवासी कहते हैं। और उनसे सच्चा सनातनी कोई नहीं होता है, क्योंकि सनातन धर्म में हमने प्रकृति के हर संसाधन को, जहाँ से हमें सुख सुविधाएं मिलती है, हमने उसको देवता का रूप दिया है, देवता के समान पूजा है। चाहे वो जल देवता हो, वायु देवता हो, अग्नि देवता हो, हमने हर किसी को देव तुल्य माना है और देव तुल्य उसकी पूजा की है। और आदिवासी संस्कृति, जो वनवासियों की संस्कृति है, वो भी यही सिखाती है कि जहाँ से प्राकृतिक संसाधन हमें मिले, हमें उसकी पूजा करना चाहिए। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे सही भी कर सकते हैं, आप नीचे लिख के बता सकते हैं कि ये आदिवासियों की संस्कृति नहीं है। ये ही संस्कृति है आदिवासियों की, क्योंकि मैं उनके बीच में रहता हूँ। वो प्रकृति के उपासक हैं, वो शिव में विश्वास रखते हैं। आप जाइए किसी भी आदिवासी गाँव में, आपको प्राचीन शिव मंदिर मिल जाएगा। तो वो जो मानते हैं, जो बेलपत्र की पूजा करते हैं, शिव के ऊपर चढ़ाते हैं, जो जल चढ़ाते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आदिवासियों की संस्कृति है, वो वनवासियों की संस्कृति है। अब कुछ लोग एकदम से जहर नहीं फैला सकते, तो वो क्या करते हैं कि पहले जो हिंदुत्व की जो परिभाषा, मतलब जो वो रस्में और जो उनकी जो परंपरा है, वो तो सनातनी परंपरा है। अब लेकिन ये वो नहीं बोल सकते कि आप हिंदू परंपराओं पर चल रहे हो, ये कर रहे हो, तो वो उनको किसी भी तरीके से जो हिंदुत्व का मतलब और जो सनातन का मतलब है वो गलत तरीके से उनके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। और
उनके मन में हिंदुत्व की थ्योरी कैसी बनाई जा रही है कि जो आपको अपने पास बैठने नहीं दे, जो आपसे दूध भरात करे, मतलब जो आपसे छुआछूत करे, जो आपको देखते ही मुंह बना ले, इस तरीके की थ्योरी मैंने मेरे कानों से सुनी है। तो इस तरीके की थ्योरी उनके मन में बनाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं उनको सिर्फ ये टारगेट किया जा रहा है कि आप इतने नफरती बन जाओ, इतने नफरती बन जाओ कि अगर आपके सामने कोई साधु संत आ जाए तो आप उसको घेर लो चारों तरफ से और मार दो। इतनी नफरत फैलाई जा रही है। ऐसी बात नहीं बोल रहा हूं, अगर आप भूल गए हो तो याद दिला दूं, पालघर के साधुओं को इसी तरीके से मारा था और वो मारने वाले कोई और नहीं थे, बस जिनका नफरती करण कर दिया गया था, जिनका धर्मांतरण कर दिया गया था, वो लोग थे। हमें तब याद आती जब कोई मर जाता है, लेकिन किसी को हम बचाने के लिए कोई और नफरती न बने, इसको रोकने के लिए हम प्रयास मात्र भी नहीं करते हैं।